हाय एवरीवन। ग्रैंड विटारा और हाईराइडर के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं जिसके अंदर मैंने उस कार को एनालाइज करने की कोशिश करी है, उसके कुछ फीचर्स को स्टडी करने की कोशिश करी है, उसका रिव्यू भी करा है शोरूम में जाके, हाईराइडर का नहीं, ग्रैंड विटारा का। एंड क्योंकि दोनों गाड़ियाँ सेम है तो मैंने दोनों की एक कॉमन प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। आप चाहो तो उस प्लेलिस्ट को जाके काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, आपको उसमें से जो चीज़ देखनी हो, ढूंढनी हो, वो पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हो। अभी भी इस कार के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, मैं कमेंट बॉक्स देखता रहता हूँ। कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिनका कि आंसर उन्हें खुद मिल जाएगा अगर वो उन वीडियोस को देखेंगे। कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिनमें कि मेरे से कंपैरिजन मांगा जा रहा है कि ग्रैंड विटारा को सेल्टॉस से, कुशाक से, एस्टर से, क्रेटा से कंपेयर किया जाए। वो भी मैं कर दूंगा इवेंचुअली। लेकिन एक क्वेश्चन जो मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा वो था रिगार्डिंग दी प्राइस एंड डिलीवरी। ये एक चीज़ है जो मैंने कवर नहीं करी। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया है किसी का, ये कह रहे हैं कि इन्होंने ग्रैंड विटारा का बेस मॉडल बुक कराया है, नंबर भी इन्होंने दे रखा है SOB22000245। बुकिंग रिसीट जो इनको मिली है उसमें लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी सितंबर 10 है। नाउ इस क्वेश्चन इज कि व्हेन शुड ही एक्सपेक्टेड एंड हाउ टू चेक द स्टेटस ऑफ हिज बुकिंग। तो इसमें व्हेन टू एक्सपेक्ट का मैं जवाब पहले दे देता हूँ। अभी जो गाड़ी डिस्प्ले में सर्कुलेट हो रही है दैट इज़ अ प्री प्रोडक्शन मॉडल। छोटी मोटी उसमें खामियां हैं। मारुति फीडबैक ले रही है, कस्टमर्स आर कमिंग, रिव्यूइंग इट, ऑब्जर्विंग दी कार। वो शोरूम वालों को अपना फीडबैक दे रहे हैं और भी कुछ यूट्यूब पे लोग हैं, मीडिया वाले हैं, वो उसके कुछ ना कुछ फीडबैक दे रहे हैं। आई एम श्योर ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्यूमुलेटिवली कंपनी के पास जाएगी और कंपनी अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाएगी थोड़े बहुत फ्लॉज को इम्प्रूव करने में और कार को और बेटर बनाने में। तो जो प्रोडक्शन रेडी व्हीकल होगा उसमें से कुछ पॉसिबल खामियां निकाल दी जाएंगी। जाहिर सी बात है कि फिलहाल मारुति ने ये जो प्री प्रोडक्शन मॉडल निकाला हुआ है इसके लिए इनके माइंड में कुछ प्राइस होगा कि ये इतने इतने का हम वेरिएंट निकालेंगे। लेकिन अगर कस्टमर फीडबैक आता है और मारुति को कुछ इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ती हैं उस कार में, तो कुछ चेंजेस करने के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट इंक्रीज होएगी। सो वंस दे आर श्योर कि भी ये हमें चीज़ें करनी है, ये हमें गाड़ी में डालना है एंड इसका इतना खर्चा आएगा, उसके बाद वो फाइनल प्राइस डिसाइड करेंगे एंड देन दी फाइनल प्राइजेस विल बी अनाउंस्ड पब्लिकली। एक बार जब प्राइजेस अनाउंस हो जाएंगे तो जितने भी लोगों ने बुकिंग करी है उनको फिर मारुति वाले नेक्सा वाले कॉल करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जी ये प्राइजेस हैं, नाउ व्हाट नेक्स्ट, कौन सा आपको कलर लेना है, वेरिएंट तो चेंज नहीं करना है। सो कस्टमर्स को ऑप्शन दिया जाएगा अपनी बुकिंग के अंदर फर्दर मॉडिफिकेशंस या चेंजेस करने का। हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि प्राइजेस तो बहुत ज़्यादा हैं तो वो बुकिंग कैंसिल कर दें, कुछ लोगों को लगे कि नहीं प्राइस तो सस्ता है तो वो और भी ज़्यादा नए लोग आके बुक कर दें। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा चलेगा एंड बेस्ड अपॉन कि कितने सारे लोग कौन कौन सा वेरिएंट बुक कर रहे हैं उस बेसिस पे मारुति डिसाइड करेगी कि भी इस पर्टिकुलर वेरिएंट की सपोज से ज़्यादा बुकिंग है तो इसको ज़्यादा प्रोड्यूस करो एंड ये वेरिएंट है इसकी कम बुकिंग है तो इसकी प्रोडक्शन थोड़ी कम रखो। तो वो टोटल फाइनल जो उनके पास बुकिंग्स होंगी वेरिएंट वाइज वो उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट होएगी, उसके बाद डिलीवरी स्टार्ट होएंगी। तो थोड़ा सा टाइम है डिलीवरीज में, एंड सितंबर मान के चलो, या हो सकता है कि बिगिनिंग अक्टूबर तक भी खिंच जाए क्योंकि साइकिल इतनी लंबी है। अब रही बात इसकी कि भी ये सारा का सारा साइकिल तो तब शुरू होता है जब प्राइस अनाउंस होगा। तो प्राइस कब तक अनाउंस होगा? नेक्सा वालों ने तो ये इन्फॉर्म करा है कि प्रॉबेबली बाय 10th सितंबर प्राइस अनाउंस हो जाने चाहिए। तो 10th सितंबर में भी अगर प्राइस अनाउंस होते हैं तो बाकी सारे प्रोसीजर्स के अंदर भी 2-3 हफ्ते लग सकते हैं। तो उस हिसाब से एंड सितंबर या बिगिनिंग अक्टूबर। जो दूसरा क्वेश्चन था इनका, हाउ टू चेक द स्टेटस ऑफ माई बुकिंग। बुकिंग का स्टेटस आप एक ही तरीके से चेक कर सकते हो, डीलरशिप से ही पूछ के कि जी मेरी कार कहाँ तक पहुँची है, कब मिलेगी। अभी फ़िलहाल ऐसा कोई मैकेनिज्म है नहीं कि आप डायरेक्टली कंपनी से पता कर लो कि आपका ऑर्डर कहाँ ट्रैक हुआ है, आपकी बुकिंग का क्या स्टेटस है। उसका एक रीज़न है, गाड़ी लेने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट सेल्स मॉडल, एक होता है डीलरशिप मॉडल। मारुति डीलरशिप मॉडल फॉलो करती है जिसमें से कि डीलर आपसे बुकिंग लेता है, डीलर ऑर्डर प्लेस करता है कंपनी में, कंपनी से कार आती है, डीलर बेसिकली कार खरीदता है पैसे दे के एंड फिर वो कार आपको बेचता है एट अ प्रीमियम, एट अ कमीशन। और इसलिए अक्रॉस इंडिया जितने भी डीलर्स हैं थोड़े बहुत वेरिएशन इन प्राइसेस हो सकते हैं। कोई डीलर शायद कोई एक्सेसरी फ्री में लगा दे, कोई डीलर हो सकता है कि कुछ कैश डिस्काउंट दे दे। लेकिन डायरेक्ट सेल्स के अंदर क्या होता है कि आप डायरेक्टली कंपनी के साथ डील करते हो। डायरेक्ट सेल्स के अंदर आप डायरेक्टली कंपनी के पोर्टल पे जाके ऑर्डर प्लेस करते हो एंड आपको व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है और आप ट्रैक कर सकते हो कि गाड़ी प्रोडक्शन में है, गाड़ी फैक्ट्री से निकल चुकी है, डीलरशिप तक पहुंच चुकी है। उसका पूरा का पूरा ट्रैकिंग मैकेनिज्म होता है। अब ये डायरेक्ट सेल्स मेथड जो है ये इंडिया में फ़िलहाल सिर्फ मर्सिडीज़ बेंज फॉलो कर रहा है एंड मर्सिडीज़ बेंज के अलावा ग्लोबली टेस्ला है जो इसको फॉलो कर रहा है। सो कंसिडरिंग कि आपने मारुति की गाड़ी बुक कराई है तो आप थोड़ा सा डीलरशिप के ही भरोसे रहोगे। अब इसमें थोड़े से लोग परेशान रहते हैं, उनको लगता है कि डीलर जो है हमें झूठा आश्वासन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें इस डेट तक गाड़ी मिल जाएगी लेकिन फिर उसके बाद वो खींचते रहते हैं, डिले करते रहते हैं। तो ये दिक्कत काफ़ी कस्टमर्स के साथ है, सिर्फ आपके साथ नहीं है।
उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा है कि मेरा बुकिंग नंबर है SOB 22000245। तो इसका क्या मतलब है? क्या ये इसका मतलब ये है कि आई एम दी 245th पर्सन जिसने गाड़ी बुक कराई है, मेरे से ऊपर 244 लोग हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि SOB नंबर के हिसाब से सीरियल नंबर चल रहा है, बिकॉज ये SOB 2200 जो भी इनका कोड है दैट इज़ यूनिवर्सल, दैट इज़ पैन इंडिया। हो सकता है कि जिसका 244 हो उसने बलेनो बुक कराई हो, जिसका 243 हो उसने ब्रेजा बुक कराई हो। आपने जिस शहर से बुक कराई है, हो सकता है कि पिछले सीरियल नंबर वाले ने किसी दूसरे शहर से करवाई हो, दूसरे डीलरशिप से करवाई हो। सो ये रैंडम है, जैसे जैसे जिस मॉडल का जिस डीलरशिप पे बुकिंग आती रहती है वैसे वैसे नंबर्स इंक्रीज होते रहते हैं। इट डज़ नॉट मीन कि ग्रैंड विटारा की लाइन के अंदर आप 245th हो। अगला क्वेश्चन इनका ये है कि पीपल आर सेइंग दैट मारुति स्टिल हैज़ टू डिलीवर 2.5 लाख यूनिट्स ऑफ अर्लियर मॉडल बुकिंग। तो इस चीज़ से इनको ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी के ऊपर वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा हो। हाँ, मारुति का काफ़ी अच्छा खासा बैकलॉग चल रहा है और 2.5 लाख नहीं बल्कि 3,87,000 यूनिट्स का बैकलॉग चल रहा है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा बैकलॉग ग्रैंड विटारा का थोड़ी ना है। ग्रैंड विटारा के तो सिर्फ 40,000 बुकिंग हुई है, इसमें से 38,000 का बैकलॉग बलेनो का है, 30,000 का बैकलॉग ब्रेजा का है, और बाकी का बैकलॉग इनकी जो और गाड़ियाँ हैं स्विफ्ट, सेलेरियो, इग्निस, ऑल्टो, वैगनर, उनका है। इनफैक्ट इस 3,87,000 में से 33% बैकलॉग तो CNG वेरिएंट्स का है। मारुति की जितनी भी CNG व्हीकल्स हैं उसमें 1,26,000 यूनिट्स का बैकलॉग है। तो इस बैकलॉग से ग्रैंड विटारा के वेटिंग पीरियड पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन लाइन्स डिफरेंट हैं। ग्रैंड विटारा की प्रोडक्शन लाइन डिफरेंट है। अगर उनका बैकलॉग इतना ज़्यादा है तो ऐसा नहीं है कि उनकी प्रोडक्शन लाइन के ऊपर ग्रैंड विटारा डाल दी जाएगी या ग्रैंड विटारा की प्रोडक्शन लाइन के ऊपर स्विफ्ट या एस्प्रेसो डाल दी जाएगी। जिस प्रोडक्शन लाइन पे जो गाड़ी बनती है वो वही बनती रहेगी, दोनों में इंटरचेंज नहीं होगा। मतलब वन कार्स बुकिंग विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट फॉर द बैकलॉग ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ सम अदर मॉडल। और दूसरी बात ये है कि ये जितनी भी गाड़ियां हैं मारुति की जिसमें इतना लंबा चौड़ा बैकलॉग चल रहा है, उसकी प्रोडक्शन गुजरात में, मानेसर में और गुड़गांव में हो रही है। ग्रैंड विटारा तो इन प्लांट्स में बन भी नहीं रही है, वो तो टोयोटा का जो बिदाड़ी प्लांट है कर्नाटका में वहाँ बन रही है। तो उसका तो प्रोडक्शन लाइन क्या, प्रोडक्शन का प्लांट ही डिफरेंट है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड वैसे भी मारुति ने और टोयोटा ने ये डिसाइड किया है कि ये 18 से 19,000 यूनिट्स पर मंथ बेचेंगे दोनों गाड़ियां मिला के, जिसमें से कि 13,000 तो फिक्स्ड है कि ग्रैंड विटारा की ही प्रोड्यूस होंगी। तो अगर मैं 40,000 को 13,000 से डिवाइड करूं तो ऑलमोस्ट 3 महीने बनता है। तो यानी कि किसी ने अगर एंड ऑफ अगस्त तक गाड़ी बुक कराई थी तो उसको 3 महीने में कार मिल जानी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 3 महीने में ही मिल जाएगी, क्योंकि इसमें से कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जो अफ्रीकन मार्केट में एक्सपोर्ट होंगी, तो 3 का 4 महीने लगा लो। सो जिसको ये डाउट है कि मेरे को तो कितने महीनों की वेटिंग करनी पड़ेगी, ये चिंता आप मन से निकाल दो। बस वेट करो कि ये लोग अपना प्राइस अनाउंस करें एंड प्रोडक्शन स्पेक के अंदर थोड़े से फ्लॉज जो हैं वो हटा दें। आगे फिर उन्होंने ये भी पूछा था कि भाई एस क्रॉस को बेचने के चक्कर में ग्रैंड विटारा डिले हो सकती है। तो दोनों का आपस में कोई रिलेशन है नहीं। एस क्रॉस जो है वो वैसे भी प्रोड्यूस होनी बंद हो चुकी है, बस जो थोड़ा बहुत लेफ्ट ओवर स्टॉक है डीलर्स को वही बेचना है। लेकिन अगर उसको बेचना है तो ग्रैंड विटारा एक अलग एंटिटी है, दोनों में कोई मिक्स होने वाली बात नहीं है। ग्रैंड विटारा की जैसा मैंने बोला कि प्रोडक्शन लाइन ही डिफरेंट है। तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ग्रैंड विटारास प्राइजेस एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी एंड बुकिंग स्टेटस। अगर किसी को ये है कि नहीं मुझे एस्टिमेटेड प्राइजेस अभी जानने हैं कि कितने के हो सकते हैं, मुझे उसी हिसाब से कुछ प्लानिंग करनी है, तो मैंने हाई राइडर के और ग्रैंड विटारा के दोनों के एक्सपेक्टेड प्राइजेस डराइव करते हुए पूरा एक वीडियो बनाई हुई है। वीडियोस थोड़ी सी लंबी हैं, लेकिन वो लंबी इसलिए है क्योंकि मैं ब्लंटली अगर कोई प्राइस बता देता तो आप लोगों को लगता कि यार ऐसी तुक्का मार दिया। तो इसलिए मैंने सारी वर्किंग आपके साथ शेयर करी थी, ताकि फाइनली जब प्राइस आपको मैं बताऊं कि मुझे क्या लगता है कितना हो सकता है, उसके पीछे की आपको वर्किंग दिख जाए। और हाँ, मैंने उन वीडियोस में भी कहा था और वो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वो एक्यूरेट नहीं है, वो बस एक एस्टीमेट है जो मैंने कुछ ना कुछ तरीके लगा के निकाले थे। रियल प्राइजेस मे डिफर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय।